हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? मेरे बच्चों, आज हमारे रिवीजन सीरीज में जिस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं वो है हमारा एवरेज ड्यू डेट। और ये हमारे सीए फाउंडेशन वाले बच्चे, यानी कि आपके लिए मैंने खास रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से देखें। इसका नोट्स मेरे बच्चे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपका फ्रेंड भी आपके हैं, आपके नज़र में कुछ, तो उनके बीच में इस वीडियो को शेयर करेंगे। आइए शुरू करते हैं आपका एवरेज ड्यू डेट रिविजन क्लास फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, यानी कि आपके लिए। हाँ जी बच्चों, अगला हमारा जो आपका मैराथन में चैप्टर आपका है वो है आपका एवरेज ड्यू डेट। अक्सर देखा गया है कि आप सीए फाउंडेशन में जो बच्चे होते हैं इस चैप्टर में पता नहीं क्यों ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मैंने जितनी बातें आपको क्लास में कराई हुई हैं, हम लोगों ने लगभग 5-6 घंटे क्लास में इसको स्टडी करने के लिए डिवोट किया था, आपको याद होगा, और हमने बहुत तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने इस पर किया था। उन सारी चीज़ों का निचोड़ मेरे बच्चे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एवरेज ड्यू डेट के अंदर में कई सारे पॉइंट्स बना के। ये बहुत बेस्ट तरीका है यहाँ पे रिविजन करने का। 2 क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा ताकि फटाफट चीज़ें याद हो जाए, और ये छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा है, तो हमारा रिवीजन भी लगभग उसी तरीके से होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं ताकि आप ये मत कहना कल को कि सर आपने मुझे बताया नहीं था या इस चैप्टर में आपने नहीं बताया, कि मेरे बच्चे हमेशा मैराथन का आपका स्टडी करने के बाद आपने जो क्लास में जो नोट्स बनाए हैं ना एंड जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस नोट्स को प्रॉपर तरीके से देखना है, और एक एक क्वेश्चन का आपको पेज पलट के आपको देखना कि हाँ इसको ऐसे किया था, ऐसे किया था। कुछ भूल गए हैं, ऐसे चांसेस कम है। अगर भूल गए हैं तो आपको क्या करना है कि अपने वीडियो में जाके एक बार उसको दोबारा रिवाइज कर लेना है। ये तरीका फॉलो करना बच्चे, तभी फ़ायदा मिलेगा आपको, और हम आगे बढ़ते हैं आपका एवरेज ड्यू डेट। आप जानते हैं एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है कि जब मान लो हमने क्या किया है, एक बैंक से फटाफट छोटा सा 2 मिनट का रिवीजन, फिर उसके बाद वहाँ आता हूँ। हमने HDFC बैंक से या फिर किसी से कोई कर्ज लिया है, और जो कर्ज हमें वापस इनको करना था उनको कई सारे डेट पे, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, हम लोग एक ऐसा डेट पता करना चाहते हैं इन 5 डेट का जिस डेट को अगर पेमेंट किया जाए तो ना मुझे कोई घाटा लगे ना बैंक को कोई घाटा लगे। तो मेरे बच्चे ये जो डेट होता है हम इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज डेट। घाटे का मतलब क्या जी, मतलब किसी को कोई लॉस ना हो। ये अगर मैं इन डेट्स पे पेमेंट करने के बजाय अगर यहाँ पेमेंट करूँ तो ना मुझे घाटा ना बैंक को घाटा। अगर मैं इसके पहले पे करूँ तो मुझे घाटा होगा, जल्दी पेमेंट कर दिया, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला, कुछ रिबेट नहीं मिला। इसके बाद पेमेंट करूँ तो बैंक को घाटा होगा, क्योंकि यार आपने इसके बाद पेमेंट किया लेकिन आपने कुछ इंटरेस्ट पे नहीं किया। इसलिए एवरेज ड्यू डेट वो डेट बताता है जिस डेट पे नीदर पार्टी को, किसी भी पार्टी को घाटा, किसी फायदा नहीं होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आपका एवरेज ड्यू डेट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझना है, और इसके लिए कई सारी बातें मैं सोचता हूँ कि इन बातों को करने के पहले मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं, चलो हाँ ये क्वेश्चन पहले दिखा दूँ कि मैंने ऐसे सॉल्यूशन करके रखा हुआ है ताकि आप फटाफट मेरे साथ समझेंगे कि वो डेट हम कैसे निकालते हैं। याद कीजिए हम लोगों ने कैसे पढ़ा हुआ है, वो एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं जी। मान लो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 आपका है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है कि आपको डेट ऑफ बिल ड्रॉन दिया हुआ है, मतलब जिस कस्टमर को हमें पेमेंट करना है या जिस कस्टमर से हमें पेमेंट लेना है उससे 5 डेट पे आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया है ना, बिल ड्रॉ किया गया। इन 5 बिल का जो उसने पेमेंट करना था, एक बिल था 3 मंथ्स का, 60 डेज, 2 मंथ्स, 60 एंड 2 मंथ्स। इनका जो ड्यू डेट था मेरे बच्चे वो ये था, ड्यू डेट आपका ये। आप याद रखना, जब भी क्वेश्चन में डेट ऑफ बिल ड्रॉन दिया रहेगा तो डेट ऑफ बिल और पीरियड दिया रहेगा, तो ड्यू डेट को निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं। 3 डेज का ग्रेस पीरियड है ना। तो आप देख सकते हैं कि 10 अगस्त है, 3 महीना, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर प्लस 3 यानी कि 13। आपका 23 अक्टूबर है तो 23 अक्टूबर से आपको 60 डेज काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे जी, 23 अक्टूबर के बाद कितने हो गए, 7 डेज हो गया अक्टूबर में, 8 डेज सॉरी, है ना। अक्टूबर में 31 दिन का महीना होता है, तो 23 को काउंट, डेट ऑफ बिल को नहीं, उसके नेक्स्ट डे से काउंटिंग होता है ड्यू डेट को निकालने के लिए। तो 8 डेट आपका हो गया अक्टूबर में। नवंबर में फिर आपका 30 हो गया, तो फिर आपका दिसंबर में कितना,
हमें 60 डेज काउंट करना ना, यानी कि 22 आपका, तो +3 यानी कि 25 आपका आ गया 25 दिसंबर। आप बोलते हो कि सर क्रिसमस आपका है, अभी फिलहाल क्रिसमस इस सब की बातें मैंने नहीं की है, मान लो आपका 25 दिसंबर आपका हो गया है ना। उसी तरीके से हमने क्या किया, ये निकाले। अब समझना मेरी बात कि एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है। एक पार्टी जिससे मुझे इन 5 दिन पे पेमेंट लेना है, इन 5 दिनों पे इतना इतना पेमेंट लेना है, मैं इस 5 डेज के, ये ड्यू डेट है जिस दिन पे पेमेंट मुझे लेना था, लेकिन इन दिन के बजाय किसी एक दिन पे ही मैं सारा सेटलमेंट करना चाहता हूँ, ना उसको घाटा लगे ना मुझे घाटा लगे। हम उसको क्या बोलते हैं, एवरेज ड्यू डेट। तो वो कैसे निकाला जाता है बच्चे, कैसे निकाला जाता है एवरेज ड्यू डेट? याद कीजिए, ये ड्यू डेट पहले आपको निकालना होगा। किसी क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया रहेगा, ड्यू डेट ही दिया रहेगा, तो हम यहाँ से बढ़ जाएंगे। और किसी क्वेश्चन में डेट ऑफ बिल ड्रॉन दिया रहेगा और कितना पीरियड के लिए आपने वो बिल लिखा हुआ है वो दिया रहेगा, तो हम ड्यू डेट निकाल लेंगे। ड्यू डेट ऑफ बिल में फिर क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ बिल देखेंगे कि इन बिल्स पे कितना कितना पेमेंट करना है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एवरेज ड्यू डेट को निकालने के लिए पहले हम आपका एक सिलेक्ट करते हैं बेस डेट, एक सिलेक्ट करते हैं बेस डेट। मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं बेस डेट। याद कीजिए, बेस डेट हमने क्या बोला था, हमने कहा था ये जो ड्यू डेट्स है ना, इनमें से किसी भी एक डेट को आप यहाँ पे बेस डेट मान सकते हो, किसी भी एक दिन को। इनमें से भी कोई डेट या फिर कोई भी डेट इनमें से हटके भी किसी एक डेट को, कि भैया बेस डेट का मतलब होता है हम एज्यूम करते हैं कि वही हमारा एवरेज ड्यू डेट होगा। एज्यूम करते हैं, एक्चुअली वो होता नहीं है। तो जो भी आप चाहे कोई भी डेट आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मैंने बताया हुआ है कि सिंपल कैलकुलेशन के लिए जो इनमें से सबसे अर्लीस्ट डेट होगा, अर्लीस्ट डेट आपका वो, जैसे कि आपका सॉरी ये आपका ये 13 है, इनमें से जो अर्लीस्ट डेट होगा, अर्लीस्ट कौन सा है, 13 नवंबर 2012, हम इसको क्या मानेंगे, बेस डेट आपका। तो मैंने क्या किया, पहले बेस डेट यहाँ पे 13 नवंबर को माना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में आ जाए क्या बेस डेट हमेशा अर्लीस्ट होगा, हम बोलते नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इनमें से भी हो सकता है, इनसे हटके भी हो सकता है। बट सिंपल कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं हम, बेस डेट किसको लेते हैं, आपका जो सबसे इसमें अर्लीस्ट होता है ड्यू डेट्स में से, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंसेज लेते हैं ऑफ ड्यू डेट्स फ्रॉम द बेस डेट। मतलब कि आपका क्या होगा जी, हम लोग ये कैसे निकाले हुए कि जो आपके ड्यू डेट्स हैं, ड्यू डेट्स जो आपके हैं वो माइनस आपका यहाँ पे क्या है जी, बेस डेट आपका, बेस डेट। मतलब कि जैसे 13 नवंबर से 13 नवंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 25 दिसंबर बचे, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 25 दिसंबर में माइनस कर रहे हैं क्या, आपका 13 नवंबर आपका। तो क्या हो जाएगा, माइनस कीजिए, नवंबर में कितने हो गए आपका, नवंबर में हो गया आपका 30, तो 30 में 13 चला गया, यानी कि 17 ये हो गया। और आपका और कितना हो गया नवंबर के बाद, दिसंबर का 25 आपका, दिसंबर का 25, तो कितना हो गया आपका 42, वो लिखा गया। मतलब हर एक ड्यू डेट का हम बेस डेट से क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे और फिर इस अमाउंट को इस आपका जो डिफरेंस निकल गया उसको मिला के हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट। अगर मैं इसको कॉलम ए कह दूं और ये कॉलम मैं बी कह दूं, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, ए इंटू बी। हम लोग क्या रिवीजन कर रहे हैं, एवरेज ड्यू डेट। हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, एवरेज ड्यू डेट का जो फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास में सीखा हुआ है। हमने क्या बोला जी, दोबारा फटाफट, कि पहले आपको ड्यू डेट्स जानना पड़ेगा, बिल का अमाउंट जानना पड़ेगा। फिर इन ड्यू डेट्स में सबसे अर्लीस्ट प्रेफरेबल होता है कि आप उसको बेस डेट मान लीजिए। अब उसके बाद डिफरेंसेस निकालना है ड्यू डेट्स का फ्रॉम द बेस डेट आपका। तो 13 नवंबर से इसका डिफरेंस, 13 नवंबर से इसका, तो क्या बोला, 13 नवंबर से 25 मतलब आगे जा रहा है। 13 नवंबर से 7 फरवरी 2013 क्या जा रहा है, आगे जा रहा है। 13 नवंबर से 18 मार्च क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। जब आगे जा रहा है तो उसको प्लस में लिखेंगे, अगर ये पीछे जाता तो हम उसको माइनस में लिखते हैं। मतलब अगर जैसे आप बेस डेट क्या करते हैं जी, सपोज कि ये मान लेते, इसको मान लेते, तो यहाँ से ये पीछे जा रहा ना, जब पीछे जाना होगा तो माइनस में लिख देंगे, और आपका जब आगे जाना होगा तो उसको प्लस में लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखना, कहीं अगर आपने अर्लीस्ट डेट को लेकर किसी और को लिया तो ये कंप्यूटेशन आपको समझना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे जी, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज ड्यू डेट का बेस डेट हमने किसको माना था, यहाँ पे बेस डेट आपका 13 नवंबर, तो हमने 13 नवंबर ले लिया 2012। अब आपका जो प्रोडक्ट है उसका सम, ये देखिए, ये जो आपका सम है, प्रोडक्ट है, इसका सम कितना है 1341, वो ले लिया। और फिर आपका अमाउंट का सम कितना है 20,000, वो ले लिया। ये मेरे बच्चे आ जाएगा। अगर ये आपने डेज में निकाला है, मतलब अगर ये डेज में निकाला है तो ये आपका डेज में निकल के आ जाएगा, डेज। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे 13 नवंबर
नवंबर और प्लस, जरा बताओ ये कितने दिन हो जाएंगे? तो 13,41,000 डिवाइड बाई आपका 20,000, ये आ गया 67.05। तो यानी कि 67 डेज आपका। अगेन यहाँ पे 67 पॉइंट आपका 5 से आगे होगा तो फिर 68 हो जाएगा, और 0.5 से या उससे कम तो फिर आपका नीचे। तो 13 नवंबर में आप 67 डेज ऐड कर लेना, और जो निकल के आएगा बच्चे वही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एवरेज। मैंने निकाला नहीं है बट आप निकाल लेना, मैं रिवीजन क्लास है, अब क्यों मैं बताऊँ। तो जो भी निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका एवरेज ड्यू डेट, ये आपका एवरेज ड्यू डेट हो जाएगा। अरे बदमाश, ये क्या हो जाएगा जी आपका? ये हो जाएगा एवरेज ड्यू डेट आपका, ठीक है ना। 13 नवंबर में ये 67 डेज ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें 3 डेज का ग्रेस पीरियड हम ऐड नहीं करते हैं। ग्रेस पीरियड से वहाँ ऐड किया जाएगा अगर बिल की बात करेगा, और बिल का ड्यू डेट अगर आपको निकालना होगा क्वेश्चन में तब वो काम करेंगे मेरे बच्चे। इन्हीं बातों को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करने के लिए मैंने कई सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे बना कर रखे हुए, बहुत मस्त तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। कहते हैं कि एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? इफ ए पर्सन ओज अ नंबर ऑफ सम्स टू अ पर्सन ऑन डिफरेंट डेट्स, ही मे लाइक टू पे द होल अमाउंट ऑन सच ए डे एज will involve neither party in loss of interest. Such a day is called the average due date. Now important points for revision. पहला, while calculating आपका average due date, एवरेज ड्यू डेट को कैलकुलेट करते समय डेट ऑफ बिल ड्रॉन इज एक्सक्लूडेड। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर में आपका डेट ऑफ बिल दिया हुआ है, ये देखिए आप, अगर ये दिया हुआ है 23 अक्टूबर और 60 डेज काउंट करना है, तो हमने जब अक्टूबर में लिया ना बच्चे तो 23 को काउंट नहीं किया, उसके नेक्स्ट डे से काउंट करना शुरू किया। 24, 25, 26, 27, 28, 29 सॉरी क्या बोल दिया, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 डेज वो हमने लिया यहाँ पे। मतलब अगर हम ड्यू डेट निकालते हैं तो जो डेट ऑफ बिल ड्रॉन है हम उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके बाद से काउंटिंग शुरू करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, while calculating differences of due dates from the base date is excluded। जब हम ये निकाल रहे हैं मेरे बच्चे, जब ये निकाल रहे हैं आपका डिफरेंसेज आपका, तो बेस डेट को काउंट नहीं करते, हम उसके बाद काउंटिंग करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, जब हमने 13 नवंबर से 25 को लिया तो 13 नवंबर से में 13 काउंट नहीं किया, हमने क्या किया, 14, 15, 16 करते करते हमने 17 डेज लिया आपका, है ना। तो जो बेस डेट होगा हम उसको भी क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। ये सारी बातें आपने पढ़ा हुआ है, बस आपका रिवीजन चल रहा है, आपको चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए कि हाँ हम लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है ना, ये छोटी छोटी बातें जहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं और मार्क्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा, बेस डेट आप कोई भी डेट ले सकते हैं, लेकिन इट इज़ प्रेफरेबल टू टेक अर्लीस्ट डेट एज द बेस्ट डेट फॉर द सिंपल कैलकुलेशन, क्योंकि अर्लीस्ट को छोड़ के कोई दूसरा लोगे तो कुछ फिगर आपका प्लस में आएंगे, कुछ माइनस में आएंगे, कंपटीशन लेंदी हो सकता है, तो अच्छा रहेगा कि जो से आपका अर्लीस्ट होगा उसी को लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेस पीरियड वाइल कैलकुलेटिंग ड्यू डेट्स, आपका ग्रेस पीरियड यानी कि जो 3 दिन ऐड किया था ना ड्यू डेट निकालने के लिए, उसमें क्या क्या बात है। 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड को ऐड किया जाता है जी, हमने पता है, लेकिन इफ कैलकुलेटेड ड्यू डेट, मतलब 3 दिन के ग्रेस पीरियड को ऐड करने के बाद जो आपका ड्यू डेट आएगा, अगर वो प्लान्ड हॉलीडे है, संडे है या गेस्टेड होली है, देन ड्यू डेट कहते हैं इज टेकन ऑन द नेक्स्ट 1 डे बिफोर द प्लान्ड हॉलीडे, है ना। पढ़ा हम लोगों ने ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी पढ़ा हुआ है कि हमने ड्यू डेट निकाला 3 डेज ऐड करके, और वो ड्यू डेट आपका मान लो कोई आपका प्लान्ड हॉलीडे आ गया तो हम क्या करते हैं, प्रीपोन करते हैं, मतलब जो पहले का दिन रहेगा उस पर हम उसको शिफ्ट करेंगे। एग्ज़ाम में जब भी ऐसा कुछ होगा तो वो बोलेगा कि भैया वो प्लान्ड हॉलीडे है या फिर संडे है या फिर कोई नेशनल हॉलीडे या गेस्टेड हॉलीडे का नाम लेगा आपका। लेकिन अगर कैलकुलेटेड ड्यू डेट आपका 3 डेज की ग्रेस पीरियड को ऐड करने के बाद ये सडन हॉलीडे, तो हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट नॉर्मल डे पे आपका लिया जाएगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर का सी बन सकता है कि स्ट्राइक हो गया तो क्या होगा जी, 1 दिन बाद का लेकर फिर हम कंप्यूट करते हैं, मतलब ड्यू डेट जो निकलता है उसकी बारे में बात की जा रही है। फिर एक पॉइंट और आपको ध्यान देना होगा कि जो बिल ड्रॉ होता है उसमें कभी कभी डेट ऑफ बिल ड्रॉन और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड दोनों डिफरेंट हो सकते हैं बच्चे क्वेश्चन के अंदर में। तो 2 केसेज पॉसिबल है, या तो बिल होगा आफ्टर डेट बिल या फिर आफ्टर साइड बिल। अगर वो आफ्टर डेट बिल है तो ड्यू डेट हम कब से काउंट करते हैं, डेट ऑफ बिल ड्रॉन।
डेट ऑफ बिल ड्रॉन आपका। और अगर आफ्टर फाइट होगा तो हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। मतलब ये हमने वो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि देखो जी राम को हमने एक बिल जो आपका जो लिखा था वो 15 तारीख को लिखा था, उन्होंने बिल एक्सेप्ट करके हमें 19 को दिया, ऐसा मेंशन रहेगा कि बिल लिखने का डेट और जो साइन करने का यानी कि एक्सेप्टेंस का दोनों अलग अलग दिखेगा। तो मेरे बच्चे वैसे क्वेश्चन में कंफर्म्ड है कि क्वेश्चन बताएगा कि बिल आपका आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है। अगर कहेगा कि इट्स आफ्टर डेट तो ड्यू डेट निकालते समय हम काउंटिंग कब करेंगे, जब बिल लिखा गया था यानी कि 15 तारीख से। और अगर आफ्टर साइट होगा तो कब से काउंट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि 19 से, अभी बताया था। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आपको नहीं बताता, दो अलग अलग डेट बता दिया कि डेट ऑफ बिल ड्रॉन ये है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आपका ये है, लेकिन वो नहीं बताता कि बिल आपका आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है, तो वी एज्यूम कि इट्स आफ्टर साइट बिल एंड वी सोल्व द क्वेश्चन एज पर ICAI स्टडी मटेरियल। क्लियर ना? तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। इफ नॉट मेंशन वी ऑलवेज एज्यूम कि बिल क्या है आपका आफ्टर साइट है, और आफ्टर साइट का मतलब कि जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया गया वहां से हम ड्यू डेट को काउंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पर देखना है अगला पॉइंट कि अगर हम सारा पेमेंट, मतलब एवरेज ड्यू डेट का क्या मतलब है, अगर जो भी पेमेंट है वो सारा पेमेंट अगर आप एवरेज ड्यू डेट कर देते हो तो नो इंटरेस्ट इज पेबल, क्योंकि वहां पे दोनों में किसी को घाटा फायदा है नहीं, तो फिर क्यों इंटरेस्ट पे किया जाएगा। लेकिन अगर इफ पेमेंट इज मेड आफ्टर द एवरेज ड्यू डेट तो फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट कब से कब तक पे करना होगा, जैसे मैं इसी एग्जांपल में बताऊंगा यही क्वेश्चन में। मान लो यहाँ पे जो एवरेज ड्यू डेट है वो आपका मान लो आपका 12th आ गया, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 12 जनवरी आ गया है ना, 2013 मान लो, और कहता है कि नहीं जी मैं पेमेंट करूंगा 12 को नहीं, मैं आपका 18 जनवरी को पेमेंट करूंगा। यानी कि पेमेंट अगर इसके बाद होता है तो मेरे बच्चे नो डाउट कि अब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे करते तो घाटा फायदा नहीं होता, बट इसके बाद आप पे कर रहे हो तो फिर क्या करेंगे, जितना भी कर्ज है, ये देखो कर्ज कितना है 20,000, वो ले लेंगे आप। अब इंटरेस्ट का जो रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा मान लो 10% आपका, वो हो गया, और इस दिन से इस दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 7 दिन का, यानी कि 7 बाई आपका 365 या 360 जो भी क्वेश्चन बोलेगा कि एक ईयर में कितना दिन मानना आपने, तो उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट निकालेंगे। यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि देखो अगर आपका कहाँ चला गया जी, अगर कहाँ चला गया बदमाश, यहाँ चला गया। इफ फुल पेमेंट इज मेड ऑन एवरेज रेट नो इंटरेस्ट इज पेबल। इफ पेमेंट इज मेड आफ्टर द एवरेज रेट इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द एवरेज रेट टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट या सेटलमेंट आपका, जो भी बताया मैंने। अगर मान लो आपको रिबेट चाहिए, रिबेट का मतलब क्या जी, आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो, मतलब जो ड्यू डेट है उसके पहले पे करना चाहते हो, तो कुछ आप चाहते हो कि भैया ड्यू डेट एवरेज ड्यू डेट को पेमेंट करूंगा तो कोई घाटा कोई फायदा नहीं, लेकिन उसके पहले पेमेंट करना चाहता हूं। अब मुझे बताओ कि अगर मैं पहले पेमेंट करना चाहता हूं तो मुझे कितना रिबेट मिलेगा। मतलब कि वो कहता है कि मुझे 100 रुपये का रिबेट चाहिए, ऐसा बोलता हूँ, सुनो मेरी बात इसी क्वेश्चन में कि आपका क्या हुआ, पहले इसको मैं मिटा दूँ, रुक जाओ, पहले मैं इसको मान लो कि आपका एवरेज ड्यू डेट क्या निकल के आया जी, ये निकल के आया 12 तारीख, जो भी आएगा, मैं अब टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं। तो मान लो ये एवरेज ड्यू डेट जो आपका है वो कब निकल के आया आपका 12 जनवरी को। अब आप कह रहे हो कि मुझे जो 20,000 का पेमेंट है, मुझे ना ₹50 का रिबेट चाहिए। रिबेट मतलब माफ़ी, मैं 20,000 रुपये से 50 रुपये कम पे करूंगा। तो आप सुनो कि अगर 20,000 का आपको पेमेंट करना था, लेकिन आप कहते हो कि नहीं जी मुझे 50 रुपये की माफ़ी चाहिए, तो कंफर्म्ड है कि पहले पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में पेमेंट करने में तो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। पहले पेमेंट करोगे तभी तो रिबेट मिलेगा। तो आपको पहले पेमेंट करोगे तो जो रिबेट मिलेगा, आपको ये देखना होगा कि 50 रुपीज़ का अगर आपको रिबेट चाहिए तो कितने दिन पहले आपको पेमेंट करना होगा, कितने दिन पहले। तो पता हम कैसे निकालते हैं कितने दिन पहले। मान लो क्वेश्चन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिस्काउंट कहता है कि आपका 12% है, कुछ भी कह सकता है। तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, हमने सीखा हुआ है, टारगेट कितना है 50 रुपये का रिबेट। देखो हम क्या करते हैं, ये 20,000 पे पहले निकालो 1 साल का इंटरेस्ट 12%, 1 साल का कितना हो गया 2400,
ये एक साल का इंटरेस्ट हो गया। फिर हम एक महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, एक महीने का। कैसे जी? 2400 अगर 12 मंथ्स का है तो 12 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 200 रुपये आपका। फिर हम 1 डे का इंटरेस्ट निकालते हैं, एक दिन का इंटरेस्ट। तो 200 को हम क्या करेंगे, जब एक दिन का निकालना होगा तो एक महीने में हम 30 डेज मानेंगे। एक महीने में 30 डेज आपको, ये एक महीने का है ना, तो हम 30 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 200 डिवाइड बाई आपका 30, ये आ गया आपका 6.67। एग्जाम में आपका ऐसा नहीं आएगा, अच्छा फिगर आएगा। तो सोचो अगर आपको 50 रुपीज़ का चाहिए, एक दिन का अगर इतना इंटरेस्ट है, तो ज़रा बताओ कि कितने दिन पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कितने दिन पहले, ताकि 50 रुपये का रिबेट मिल जाए। तो 50 को हम क्या करते हैं जी, ये 6.67 से डिवाइड कर देते हैं। तो ज़रा बताइए 50 डिवाइडेड बाई 6.67 कितना आ गया? ये आ गया 7.49 डेज आपका, है ना। मतलब 0.5 से नीचे तो 7 दिन कह देंगे, 7 डेज आपका। 7 दिन पहले अगर पेमेंट करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ का रिबेट मिल जाएगा। ये सब किया क्लास में, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अरे किया, कितने क्वेश्चन कराया हूँ, कितने। सुबह से शाम हो गई थी, शाम से सुबह हो गई थी, फिर रात हो गई थी, फिर दिन हो गया था, फिर रात हो गई थी। कितने कितने बरस ये क्वेश्चन मैंने कराया इसके ऊपर में आपको। आप ऐसे मत देखो। और इन्हीं बातों का भी रिवीजन प्रॉपर तरीके से कराने के लिए मैंने इन्हीं को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिख दिया मेरे बच्चे, कि अगर आपको यहाँ पे क्या करना है जी, रिबेट क्लेम करना है, तो पेमेंट मस्ट बी मेड बिफोर द एवरेज ड्यू डेट और फॉलोइंग मेथड इज अप्लाइड फॉर कैलकुलेटिंग रिबेट। क्या? कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट पर ईयर, अभी दिखाया। देन कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट पर मंथ, दिखाया। फिर कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट पर डे एज्यूमिंग 30 डेज इन ए मंथ, दिखाया। फिर डिवाइड टोटल रिबेट 50 रुपये डिवाइड बाई 6.67 इंटरेस्ट पर डे। तो जो रिजल्टेड फिगर होगा वही होगा नंबर ऑफ डेज बिफोर एवरेज ड्यू डेट टू क्लेम द गिवन रिबेट आपका, है ना। बोलो हाँ, यस सर। तो ये हमने किया आपका। नाउ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ एवरेज ड्यू डेट आपका, ये तो बता दिया मैंने जी, करके दिखा दिया कि हम क्या करेंगे। एवरेज ड्यू डेट से जितना आगे आप डिले करोगे उतने दिन का इंटरेस्ट पे करना होगा। तो एवरेज ड्यू डेट डिटरमाइंस द डे ऑन विच अमाउंट कैन बी सेटल्ड विदाउट लॉस, ठीक है। इफ पेमेंट इज मेड ऑन एवरेज, ये तो सब बता दिया ऊपर में, दोबारा कैसे आ गया। और ये डेज ऑफ ग्रेस यहाँ पे क्यों लिखा हुआ आ गया, ये ऐसे ही आ गया। ये तो सब ऊपर बता दिया, ये लाइन ही काट दो क्योंकि पॉइंट्स में मैं लिख चुका हूँ। एग्जाम में 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो ऐसा क्वेश्चन बनता है या एक क्वेश्चन बनता है बच्चे इस तरीके का, कि 2 लोग हैं और 2 लोगों के बीच में लेना और देना दोनों होगा, है ना। ग्रीन और यहाँ पे रेड है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, लेना देना होगा। दोनों के बीच में आपका मतलब ग्रीन ने रेड से लिया भी है और ग्रीन ने रेड से को दिया भी है, मतलब हमने उसे परचेज किया है और उसको सेल भी किया है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, हमने कराया आपको। तो जैसे क्वेश्चन कहता है कि परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड और सेल बाय ग्रीन फ्रॉम रेड, तो याद कीजिए हमने ऐसे क्वेश्चन को क्या बोला था कि इसमें से ग्रीन और रेड में कोई एक अपने आप को मान लो, कोई भी एक अपने आप को मान लो जिसको मानने का मन करे। तो हमने मान लिया कि भैया मैं कौन हूँ जी, मैं हूँ यहाँ पे ग्रीन। तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट मतलब एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम ग्रीन पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रीन, अपने आप को ग्रीन मान लो। तो अगर ग्रीन हो तो क्या होगा जी, ड्यू टू रेड या ड्यू फ्रॉम रेड। मैं ग्रीन हूँ, या तो मुझे रेड को पे करना है या फिर रेड से हमें लेना है। यही तो मैंने बात किया था, रेड को पे करना है या फिर रेड से लेना है। हमने रेड से परचेज किया तो पे करना है। जब पे करना है तो हम क्या करेंगे जी, ड्यू टू इसमें दिखाएंगे। हमने सेल किया तो हमें लेना है, ड्यू फ्रॉम आपका रेड हो जाएगा तो उसको इसमें दिखाएंगे। तो जो भी परचेज वाला है उसको इस कॉलम में, जो सेल किया उसको ये, मतलब ड्यू टू या ड्यू रेड में कन्वर्ट करना होगा। फिर इनमें से आपका कोई भी आपको, अब देखो यहाँ पे पीरियड बिल का नहीं बता रहा, तो हम क्या करेंगे, जिस दिन सेल या परचेज किया वही ड्यू डेट मान लेंगे, वही ड्यू डेट्स आपके हैं। अब इनमें से कोई भी एक मान लो आप बेस डेट, तो हमने अर्लीस्ट यानी कि 6 जनवरी को मान लिया। अब आपको क्या करना है जी, ड्यू डेट निकालना है, ड्यू डेट का बेस डेट से डिफरेंस निकालना है। तो अगेन 6 से 6 क्या हो जाएगा 0, 6 से 6 क्या हो जाएगा 0, 6 जनवरी से 2 फरवरी क्या हो जाएगा, बाद का निकालना है तो प्लस में 27। इससे इसका क्या होगा आपका, ये इसका मतलब सबका हमने निकाल दिया। अब हमें ध्यान देना कि इसका और इसका प्रोडक्ट इसमें लिखना होगा, जिसका नाम दे दिया हमने जी A इंटू सी,
यहाँ पे, और जो इसमें है इसका और इसका प्रोडक्ट हम लिखेंगे इसके अंदर में। फिर मेरे बच्चे एवरेज यूनिट निकालने का तरीका हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है, ये देखिए। हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन आपने करना है। एवरेज यूनिट कैसे निकालते हैं, तो जब दो तरफा होगा तो एक तो बेस डेट जो लिया था 6 जनवरी वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 जनवरी, है ना, ये हो जाएगा आपका 6 जनवरी। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्लस डिफरेंसेज ऑफ ए इंटू सी और बी इंटू सी, ये रहा आपका ए इंटू सी, इसमें और इसका डिफरेंस लीजिए, तो ये माइनस ये कितना हो गया, ये माइनस ये 243,600 माइनस आपका 185,300, ये आ गया आपका 58,300। तो नीचे में हम लेंगे डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, यानी कि इन दोनों का, तो इसमें इसको माइनस करेंगे 10,800 माइनस 9,500, ये आ गया आपका 1,300, है ना। और ये आपने डेज में निकाला तो हम क्या करेंगे जी, ये आपका डेज हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हम आपका एक ही कॉलम होता था तो वो कॉलम डिवाइड बाय उसका हम अमाउंट लेते थे, यहाँ पे 2 हैं तो दोनों का डिफरेंस 2। ये एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने यहाँ पे डिफरेंस में इसमें इसको अगर माइनस किया है, अगर इसमें इसको माइनस किया है तो यहाँ पे इसमें इसको, मतलब जिस सीक्वेंस में ये माइनस होगा उसी सीक्वेंस में ये होगा। अगर आपने गलती किया तो प्लस माइनस का चक्कर पड़ जाएगा। तो 243 कोई भी किसी में से किसी को माइनस कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। जैसे हमने 243,600 में इसको माइनस किया तो उसका अमाउंट ऊपर लिखा, इसमें से इसको माइनस किया, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो फिगर निगेटिव हो जाएगा, फिर निगेटिव लिखना पड़ेगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। और ये मैंने 13 क्यों लिखा, 1,300 है बदमाश, ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसको निकाल लेना डेज में, इसको ऐड कर देना, आपका 20 फरवरी 2013 यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ये था आपका पूरा का पूरा रिवीजन आपका एवरेज ड्यू डेट का, एवरेज ड्यू डेट का आपका, ठीक है ना। इसमें कोई एमसीक्यू अलग से समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ये बहुत बेहतर आपके लिए नोट्स बना के मैंने रखा हुआ है, इसको डाउनलोड कर लेंगे और आप इसको स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल आपके। पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स से दोस्त हैं उनके बीच में आप फैलाएं। बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए, आपके लिए, हमारे सीए बच्चों के लिए, आपका हर एक चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको सीए की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रिजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूँ, वेरी रिजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो सीए कोर्स को ऑप्ट किए हुए वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास सीए बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें। Hello everyone, this is Pari Maheshwari and I am a CA Foundation student. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate right now. Hello friends, myself Prashant Dikshit. I took coaching from COC Education. मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी CA इंटर ग्रुप 1 का। I took my accounts tuition from Santosh sir. सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है, वो तुम YouTube में देख सकते हो। Thanks to Rahul Bhutani sir, he's my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that. इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। I take my business law classes from CA Raghav Goyal sir. He is just amazing. All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं। The most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks. Thank you. थैंक्स टू COC जिन्होंने मेरी जर्नी को काफ़ी आसान बना दिया है। Thank you. Thank you so much. एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं
ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।